नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मलचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि मकर राशि है और यदि स्त्री की सिंह राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। रिलेशनशिप में दोनों की जो एक्सपेक्टेशन है वो किस प्रकार की हो सकती है। अभी अगर रिलेशनशिप में कोई बाधा आ जाए या फिर बात ब्रेकअप तक पहुंचे तो क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो फिर इनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के पुरुष और सिंह राशि की जो स्त्री है उनके रिलेशनशिप के मामले में। तो सबसे पहले मेष मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए या फिर मकर राशि के जो पुरुष उनके बारे में कहा जाए, तो जो मकर राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में आने वाली राशि है, जिसे हम कर्म स्थान भी कहते हैं। और उदित गोलार्ध दिन में ये जो कर्म की जो राशि है या फिर ये जो कर्म स्थान है वो काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली जो भी राशि है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी कुंडली में। तो इसका जो महत्व है वो काफी ज्यादा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मकर राशि के बारे में कहा जाए तो ये जो राशि है शनि की राशि, इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है। और ये जो राशि है वो चर राशि है, स्त्री स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मकर राशि के जो पुरुष है उनमें देखी जाती है, जैसे कर्म स्थान में आने वाली राशि है, तो इस राशि के जो पुरुष है उनका जो कर्म होता है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा मायने रखती है। बचपन से ही काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेस से जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पता होता है कि जिसे हम दुनियादारी कहते हैं वो क्या होता है, वो उन्हें पता होता है। उन्हें पता यह भी होता है कि पैसे की जो वैल्यू है जीवन में वो कितनी है। तो इस वजह से पैसे के मामले में इस राशि के जो पुरुष है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, कहाँ से अर्न करने हैं। तो इसकी वजह से नॉर्मली आप यह भी देखोगे कि जो मकर राशि के पुरुष है उनके एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज देखे, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जिसे हम कहते हैं, वो इनके बारे में देखे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। गोल ओरिएंटेशन भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और एक जो बात है जो कि काफ़ी बाकी की जो राशियाँ इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती, किसी भी प्रकार का काम चाहे वो इनके लिए अच्छा हो ना या ना हो, या फिर इनके चाह का हो या ना हो, उस काम को कई दिनों तक, कई सालों तक उसी कंसिस्टेंसी से करते हैं। तो जो कंसिस्टेंसी वाली बात है वो भी इस राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार जो पेशेंस होता है वो भी इसी राशि में बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। और एक जो बात है, बहुत ज़्यादा बड़े सपने, ड्रीम्स या फिर लार्जर देन लाइफ जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की इनकी जो भूमिका जीवन के प्रति नहीं रहती। धीरे 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 लेकिन सकारात्मक रूप से ये आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से इनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी उनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन सामने वाले पर बहुत ज़्यादा हावी होना या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना या फिर पॉजिटिव नेचर, ये जो बातें हैं उनमें देखी नहीं जाती। इसी वजह से ये जो व्यक्ति, इनका जो नेचर या फिर इनकी जो इमेज होती है समाज में, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है। खास करके श्रवण नक्षत्र के जो पुरुष है उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। श्रवण नक्षत्र की जो पुरुष है इनमें और एक जो बात है वो अच्छी देखी जा सकती है, किसी न किसी प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इन पर आती ही है। मतलब बचपन से लेकर आगे तक, मतलब घर की हो या फिर आर्थिक मार्ग के बारे में, तो ये जो बातें इनमें देखी जा सकती है। लेकिन इससे वो बाहर उभरते हैं और खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। जो पेशेंस देने का, सहन करना, ये भी बातें इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, मतलब इनके उम्र से ज़्यादा इनकी जो मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो आइडियल पर्सन आप कह सकते हो। उनका जो भी कार्य क्षेत्र है, उनका जो भी नेचर या फिर उनका जो भी जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक देखी जा सकती है। और कंटेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम, बहुत ज़्यादा बड़े सपने इनसे देखे नहीं जाते। इस वजह से होता क्या है कि जीवन में इनको जो भी सफलताएं मिलती है उससे वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मकर राशि जो होती है, यदि किसी पुरुष के वो रहे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पर एक बात जो है जिसके बारे में ज़्यादा बोला जाता है कि इनके पास इमोशंस थोड़े कम होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इमोशंस तो होते हैं, लेकिन किसको ज़्यादा हम तवज्जो देते हैं जीवन में, तो इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये कर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी वजह से आपको लग सकता है कि इनमें जो इमोशंस है वो थोड़े कम है, लेकिन इमोशंस बहुत कम नहीं होते, वैसे ही होते हैं।
लेकिन उनसे जो दिखा हुआ होता है वो इनके बारे में देखा नहीं जा सकता। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि की जो स्त्री है उनके बारे में। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो सिंह राशि के बारे में सभी को पता है कि इस राशि का जो चिन्ह है वही सिंह है, तो जंगल का राजा। तो इसी प्रकार के इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो देखा जा सकता है। मूल रूप से ये जो राशि है सिंह राशि की, सिंह राशि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो रवि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। ये जो राशि है स्थिर स्वरूप राशि है। तो इसी प्रकार से इनका जो संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण पुरुष यह राशि कहलाती है। और पुरुष के जो गुण होते हैं, किसी से भी नहीं डरना या फिर किसी से भी भिड़ जाना या फिर एक स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, लार्जर देन लाइफ अपनी इमेज होनी चाहिए। जो भी काम करेंगे वो औरों से अच्छा होना चाहिए, औरों से सटीक होना चाहिए, औरों से अलग होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। कहीं पर भी जाते हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में देखा जा सकता है। और ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये जो कहावत है वो इनमें काफी पीठ बैठती है। तो ऐसी यह राशि अगर किसी की स्त्री की होगी तो वो जो स्त्री है बाकी स्त्रियों से काफी अलग देखी जा सकती है। हालांकि इस राशि की जो स्त्री अमूमन तौर पर देखते हैं कि स्त्री जो वर्ग होता है इन्हें बोलना काफी अच्छा लगता है, शेयर करना काफी अच्छा लगता है। लेकिन इस राशि की जो स्त्री है ज्यादा बोलेगी नहीं, ज्यादा शेयर नहीं करेगी। जो भी बात है वो अपने तक ही रखेंगी, या फिर अगर उनको लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ ये है तो भी बोलेगी। लेकिन शेयरिंग करना या फिर किसी के अपरोक्ष कुछ बातें कहना ये में देखा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। कोई भी बात अगर करनी है तो पूरे सोच विचार करेगी, पूरे इंडेप्थ सोच करेगी, उसके बाद ही वो बात करने के लिए तैयार होगी। और अपना जो इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो ऊंचे अलग ही लेवल का देखा जा सकता है। अगर स्त्री माध्यम से अगर देखा जाए तो अगर वो कोई बात ठान लेती है तो वो पूरा कर कर ही छोड़ती है। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो इनके कॉन्फिडेंस पर ही आधारित होता है। और सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर ये आगे बढ़ते बहुत बड़े इनके सपने देखे जा सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनमें जो पोटेंशियल है, इनमें जो ऊर्जा है वो कितनी है, वो काफ़ी अच्छी होती है। और कंसिस्टेंटली काम करने की जो चाह होती है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लीड बाय एग्जाम्पल वो इनमें देखा जा सकता है। मतलब अगर कोई काम मॉरल से नहीं होता तो वो खुद करके दिखाएंगे और एक इंस्पिरेशन हो जाती है सभी लोगों के लिए। घर से लेकर घर से ज़्यादा घर के बाहर का जो काम है वो करने में ज़्यादा इनको वो करने में इनको पसंद ज़्यादा आते हैं। लक फैक्टर भी वैसे देखा जाए तो इस राशि में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़ा सा एरोगेंस है, थोड़े से इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी देखी जा सकती है। हालांकि इस प्रकार का अगर नेचर हो तो ये जो बातें है वो आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। हालांकि इनके बारे में एक बात जो है वो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इनकी इंसल्ट नहीं करना। अगर आपको इनको कोई भी बात समझानी है तो आप उनके ही नज़रिए से वो समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उनको ऑफेंड किया, उनका अपमान किया। अपमान इस राशि की स्त्री का बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई भी बात अगर आपको ठीक नहीं लगती तो समझा कर आप कह सकते हो। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बाकी के जो व्यक्ति होते हैं उनके सामने ये जो बातें हैं किसी की भी कोई भी बात समझाने वाली या फिर खास करके इन सब वाले मैंने बात कही कभी नहीं करना। फिर ये जो स्त्री है वो अपने पूरे जो पोटेंशियल से या फिर पूरे जोश शोर से आपसे भिड़ जाएगी। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। लेकिन बहुत ऐसे जो गुण है वो इस राशि में अपने अपने शब्द पर खरे उतरने वाले होते हैं। और अगर इस राशि की स्त्री आपके साथ होगी तो पूरी दुनिया से भिड़ जाएगी आपके लिए। ट्रस्ट वर्दी होते हैं सामने वाले पर, एक बार इन्होंने भरोसा कर दिया तो पूरा कर देते हैं। तो ये बात इनमें खासी देखी जा सकती है। घर से ज़्यादा घर के बाहर का जो काम है, मतलब जो करियर के मामले में भी इस राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ने वाली देखी जा सकती है। रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन जो मैंने वाणी कही वो थोड़ी आपको तीखी देखी जा सकती है। लेकिन सीधे सीधे ऐसा नहीं है कि वाणी तीखी है तो हमेशा तीखी बोलेगी। लेकिन जब भी बात कोई गलत होती है, कोई व्यक्ति अलग तरह से इनसे पेश आता है तो जो बात है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जा सकती है। बस आपको इसी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मकर राशि के पुरुष और सिंह राशि की जो स्त्री है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में आ जाए, वैसे देखा जाए तो ये जो दोनों राशियां हैं उसे हम षडाष्टक योग की राशि कहते हैं। मतलब दोनों राशियां हैं वो परस्पर कुंडली में अगर आप देखो तो षष्ठी या फिर अष्टम भाव में आती है, जिसे षडाष्टक कहते हैं। खास करके मकर राशि का जो स्वामी है शनि है, सिंह राशि का जो स्वामी है वह रवि है, और दोनों जो राशि के स्वामी है वह नैसर्गिक शत्रु है। इसी वजह से इस षडाष्टक को दो प्रकार के षडाष्टक आते हैं। एक प्रीति षडाष्टक आता है, दूसरा मृत्यु षडाष्टक आता है। तो इस षडाष्टक को मृत्यु षडाष्टक कहते हैं। मृत्यु षडाष्टक माने कि मृत्यु बिल्कुल भी नहीं। मृत्यु षडाष्टक माने अभी जो भी हमने इनकी जो नेचर, इनकी जो पर्सनैलिटी, उनकी जो चाह है जीवन के प्रति, इनकी जो दृष्टि है, इसके बारे में हमने जो भी एनालिसिस की तो उससे आप पता लगा सकते हो कि दोनों का जो नेचर है वो काफ़ी अलग है। इसी वजह से इसे मृत्यु षडाष्टक भी कहते हैं। तो अगर दोनों राशि की जो स्त्री पुरुष है वे यदि रिलेशनशिप में आ जाए तो बात किस प्रकार की होगी। देखिए ऐसा होता है
कि पहली तो बात आपको यह मानना होगा कि वो कैसे आते हैं करीब या फिर रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप में होता क्या है कि जो बात आप में नहीं है वो सामने वाले में अगर होगी तो एक रिस्पेक्ट हो जाता है और उसका परिवर्तन रिलेशनशिप में भी होता है। तो इसी प्रकार का रिलेशन दोनों में आता है। सिर्फ रिस्पेक्ट वाली जो मैंने बात की उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों राशि के जो गुणधर्म है वो काफ़ी अलग अलग है। किसी भी एक विषय पर विचार उनके एक तरीके के होने कठिन होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो पेशेंस होता है वो मकर राशि में काफ़ी अच्छा, जो मैच्योरिटी होती है वो मकर राशि में काफ़ी अच्छी होती है। हार्ड वर्किंग नेचर भी काफ़ी अच्छा। अब ये जो बातें हैं वो सिंह राशि में देखी नहीं जाती, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है, जो ऊंचे सपने हैं, उसे पूरे करने की जो चाह है, जो एम्बिशन है, जो गोल ओरिएंटेशन है, वो जो बातें हैं वो मकर राशि में नॉर्मली देखी नहीं जाती। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो इनिशियली अगर देखा जाए तो सिंह राशि की जो होती है बातें होती है वो जोर शोर से होती है। और सिंह राशि का जो रहन-सहन होता है वो भी काफ़ी रॉयल किस्म का होता है। अब ये जो बात है वो मकर राशि में नहीं देखी जाती। मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं अपनी उनकी जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से चलेंगे। अब ये जो बात है वह सिंह राशि में देखी नहीं जाती। अब हालांकि इन्हीं कारणों के कारण इन दोनों में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भूल कर भी सिंह राशि की जो स्त्री है उनका अपमान बिल्कुल भी नहीं करना। अब यही सिर्फ एक बात है, उस पर अगर आप अच्छी तरह से टिके रहते हो। और दूसरी जो नाता महत्वपूर्ण बात, अगर आप प्रेस कर सकते हो, उनके बारे में अच्छी बातें कर सकते हो, तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कभी भी नहीं आएंगे। फिर सिंह राशि की जो स्त्री है वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, आपको पूरा मनूवर करेगी किस तरह से बनना है, किस तरह, मतलब आपके लिए मकर राशि के जो पुरुष है उनके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है सिंह राशि की जो स्त्री है। लेकिन ये जो दो तीन मैंने की नोट किया है उस पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपके राशि के लिए या फिर आपके रिलेशनशिप के लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो दोस्तों ये था मकर राशि के पुरुष और सिंह राशि की जो स्त्री है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में आ जाए तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।